हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमृता एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 के वीडियो सेपरेटली बना रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, आज हम कवर करेंगे इंटरनेशनल जनरल नॉलेज। ओलंपियाड में जो क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आप ओलंपियाड को देना चाहते हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर 4 को आज। इसमें हम क्या क्या स्किल्स देखते हैं। इसमें स्किल्स आती हैं डिस्कवरीज, यूनिवर्स, इन्वेंशंस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, फेमस साइंटिस्ट एंड मटेरियल्स। ओके, तो ये जितने भी एरियाज हैं इन पर आप और बहुत से क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर पूछे गए हैं या फिर आप इन पर भी कुछ क्वेश्चंस को सर्च करके उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। The German geologist said that the Earth was once covered by a supercontinent and a superocean. The gigantic landmass broke up and drifted away to create the continents that we know today. His theory is known as the theory of continental drift. Who was this scientist? Okay, तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या है पूछ रहे हैं, तो वो थे एल्फ्रेड वेगेनर। ओके, और आप अगर इनको देखना चाहते हैं कि ये कौन है तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, ही इज एल्फ्रेड वेगेनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मैनी इन्वेंटर्स इन्वेंटेड लाइट बल्ब्स बट इट वॉज हिम हु इन्वेंटेड एन incandescent bulb that could burn for a long time. He was also the first inventor to be awarded a patent for this invention. Identify him. Okay, तो ये है थॉमस एल्वा एडिसन। अच्छे से आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। सो द साइंटिस्ट इज थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, now let's move to the question number 3, that is the man in the given picture was a mathematician and physicist. The idea of gravity came to him when an apple fell on his head while sitting under an apple tree. Who was the famous scientist? Okay, तो ये फेमस साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन। हमने न्यूटन के लॉ भी अगर आपने कभी सुना हो तो न्यूटन के लॉ होते हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं इनकी फोटो को। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं ओलंपियाड में कि हु इज दिस पर्सन। ओके, आपको पहचानना होता है, इसलिए आपको एक बार इनके जो पिक्चर्स होती हैं वो भी देख लेना चाहिए। ओके, now let's move to the question number 4. Okay, these brothers became the inventors of the world's first successful aeroplane when they took off on a very short flight from Kitty Hawk, USA in 1903. Who were they? Wilbur and Orville राइट। ओके, तो ये जो दो भाई थे, ब्रदर्स थे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं विल्बर एंड ऑरविले राइट्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 20th century हु डेवलप्ड द फर्स्ट apparatus फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुग्लिल्मो Marconi. Okay, option B is correct for this question. He was a famous Indian physician who wrote about 1120 illness, 700 medicinal plants and the preparation of hundreds of medicinal compounds in his treatise. He performed many complicated surgeries as far back as 600 BCE. Who is this physician? सुश्रुत। ओके, सुश्रुता। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ओके, हु वॉज द फर्स्ट अर्थलिंग मैमल टू ऑर्बिट द अर्थ इन 1957 इन स्पुटनिक 2 लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन? ओके, एक डॉग था जिसको भेजा गया था और उसका नाम था लाइका। उसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लाइका एक डॉग थी और उसे भेजा गया था ताकि पता चल सके, स्पुटनिक 2 में उसे भेजा गया था स्पेस में।
India's first artificial satellite was launched in 1975. What was it called? उसका नाम था आर्यभट्ट. ओके, जो हमारे इंडिया के अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं आर्यभट्ट, उनके ऊपर इसका नाम रखा गया था. विच पॉपुलर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग बेडिंग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉयर. ओके. The body of the instrument is made of plastic or metal. It has two eyepieces at one end. The other end has two powerful lenses. With it, you can view objects that are far away. Which is the scientific instrument called? This is called binoculars. बाइनाकुलर्स तो बच्चों के खेलने के भी आते हैं, तो वो आपको पता होगा कि इसे क्या कहते हैं. ओके, प्रोफेशनल बाइनाकुलर्स से बहुत दूर की चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है. ओके, इस काम में ये आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. दिस कॉन्स्टेलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इज अ साइन ऑफ द जोडियक इज नेम्ड आफ्टर weighing scales which is vaguely resembles. Name this constellation. Okay, this is called Libra. Okay, now let's move to the question number 12, and that is, these objects are brilliant icy objects with long tail that visit our solar system periodically. For example, the one called Halley's can be seen every 76 years. Which celestial objects are we talking about? This is called comets. COMETS. Okay, option B is correct. You can see the picture as well. Okay, you can see the picture. Now let's move to the question number 13. Which of the following planet of our solar system does not have a natural satellite? Venus की अपनी कोई natural satellite नहीं होती है. Option A is correct. Which country in the world has the world's highest robot density? South Korea. Okay, option D is correct. She was the first Indian-born woman astronaut. She was part of the Space Shuttle Columbia mission. She died tragically when the craft blew up during re-entry into Earth. Who was she? She is the Kalpana Chawla. Okay, you can see the picture as well. तो जब ये स्पेस में गए थे और वहां से लौट रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ था, इनका जो प्लेन जो स्पेस से आ रहे थे तो क्रैश हो गया था क्राफ्ट. ओके. Which common material used by human beings in obtained from sand? ओके, ये बहुत सारे लास्ट ईयर के जो ओलंपियाड्स हैं उनमें भी पूछा गया था. ये एक कॉमन क्वेश्चन है. पूछा गया है कि सैंड से क्या बनता है ऐसा जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं. जो ग्लासेस होते हैं ना, वो सैंड से बनते हैं. ग्लास आइटम जितने भी होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, वो सैंड से. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17. ओके, okay. An extraordinary man, he was best known as a painter, but he was also a great scientist who drew plans for a workable helicopter, tank, calculator and many other things that we use today. Who was this genius? Leonardo da Vinci. जिन्होंने मोनालिसा का भी पेंटिंग की है, तो आप इनको देख सकते हैं. ये है लियोनार्डो दा विंसी. ओके. He was a Scottish engineer who demonstrated the first working television system in 1926. He was the inventor of both the first publicly demonstrated color television system and the first purely electronic color television picture tube. Who was he? Option C is correct, John Logie Baird. Okay. Now let's move to the another question. She is a retired Russian cosmonaut who became the first woman to fly on a solo space mission on Vostok 6. Who is she? Valentina Tereshkova. Okay, you can see her picture also so that you will be able to recognize it. He was a Greek mathematician, geographer,
poet and the astronaut who invented the discipline of geography. He is best known for being the first person to calculate the circumference of the earth. He created the first map of the world incorporating longitudes and latitudes. Who was the remarkable man of science? Eratosthenes. Okay, Eratosthenes. इन साइंटिस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं. Okay. A robot in an automatically guided machine who is able to do tasks on its own. What is the name of the robot that is used as a research tool to understand the human body and behavior? That is called humanoid robot. Option D is correct. Okay. Now let's move to question number 22. Who invented gramophone? Emile Berliner invented the gramophone. Question number 23. He invented dynamite. He did not want to be remembered as a propagator of violence after his death. So he made his last will and donated his entire wealth to institute the Nobel Prize. Identify him. Alfred Nobel. Okay. You can see the picture as well, ताकि आप पिक्चर से भी जो साइंटिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाएं. ओके. समटाइम्स ओनली पिक्चर दे दी जाती है, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो उसमें भी आप आंसर बताने में एबल रहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक डिनर सेट्स एंड टी सेट्स? रबर को यूज नहीं किया जाता है, बाकी पोर्सिलिन, मेलेमाइन एंड सिरेमिक्स को यूज किया जाता है डिनर सेट्स और टी सेट्स बनाने में, जिसे हम क्रॉकरी बोलते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन है. विच ऑफ दिस वॉज इन्वेंटेड बाय स्टीफन पेरी एंड इज यूज्ड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर? रबर बैंड. ओके, रबर बैंड जो हम सभी यूज करते हैं. तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर था, ये बेसिकली मैंने देखा है इसमें कि सारे जो क्वेश्चन है साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड हैं. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम था और इसमें ये सारे जो टेस्ट स्किल्स हैं इनको कवर किया गया है. इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल सकते हैं. आप उन्हें सर्च कर सकते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर. तो उसकी भी प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपका जो आने वाला ओलंपियाड है जनरल नॉलेज का, वो बहुत अच्छे से जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू ग्रो माई चैनल. ओके, इट विल हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.